नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले तो कजाकिस्तान का अपडेट दूंगा, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन को लेकर और उनकी रणनीतियों को लेकर एक खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट लीक हुई है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। साथ ही वीडियो के अंत में इस पर भी बात करेंगे कि कजाकिस्तान में जो हो रहा है उसको लेकर कोई रूस को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई अमेरिका को ठहरा रहा है, लेकिन चीन के नाम पर क्यों सब चुप है, चीन का एंगल यहां पर क्यों नहीं आ पा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं और जानते हैं इस पूरे सिनेरियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले कजाकिस्तान का अपडेट जान लीजिए। तो कजाकिस्तान में अभी भी वॉयलेंस और हिंसा नहीं रुक रही है। यहां तक कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने यहां पर अपनी सेना और पुलिस को भी, साथ ही जो रूस ने फौज भेजी है उसको भी आदेश दे दिया है कि बिना वार्निंग के गोली मारो। जो भी आपको दिखे हिंसा कर रहा है या लग रहा है कि हिंसा करेगा, बिना वार्निंग के उसे मार गिराओ। लेकिन हिंसा तब भी नहीं रुक रही। इसके अलावा कजाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ऑयल और गैस की फील्ड है वहां पर भी हमला किया गया है, जिस वजह से वो भी ठप पड़ गई है और दुनिया भर में कच्चे तेल की और गैस की कीमतों में आग लग गई है। और इसका सबसे बुरा असर चीन पर देखा जा रहा है, क्योंकि चीन कजाकिस्तान के तेल और गैस का एक बहुत बड़ा खरीदारक देश है। इसलिए चीन में तेल की कीमतें बढ़ना लाजमी है। लेकिन दुनिया भर के बाकी देशों पर भी इसका एक छोटा सा इफेक्ट पड़ता दिख रहा है, क्योंकि दुनिया भर में भी कजाकिस्तान तेल और गैस को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह देखी जा रही है कि लगभग एक हफ्ता होने जा रहा है इस हिंसा का, लेकिन अभी तक भी किसी को यह नहीं पता चल रहा है कि ये करवा कौन रहा है। लेकिन एक बात तय है कि ये हिंसा सिर्फ आम लोग नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे शरारती तत्व हैं। ये बात देखी गई है, क्योंकि जो आम जनता की हिंसा होती है ना, ये इंटरनेट से ज्यादा फैलती है। जब आप इंटरनेट बंद कर देते हो उसके एक दो दिन बाद सब कुछ शांत हो जाता है। आप जानकर हैरान होंगे कि जो इंटरनेट है वो कजाकिस्तान की सरकार ने तभी बंद कर दिया था जब इस हिंसा की शुरुआत हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी एक खास पैटर्न में हमले किए जा रहे हैं। कैसा पैटर्न? जो सरकारी प्रतिष्ठान है वहां पर कई सारे लोग पहुंचते हैं, उस पर हमला करते हैं और गायब हो जाते हैं। कुछ इस तरीके की चीज देखी जा रही है और इससे साफ होता है कि इसमें कुछ बड़े ग्रुपों का हाथ है। और जितने बड़े लेवल पर पूरे देश में इस तरह के अटैक हो रहे हैं, यानी कि इसकी यहाँ पर तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी। वहीं अब बात करें कि कजाकिस्तान के अंदर रूस की इन्वॉल्वमेंट की चर्चा ज्यादा क्यों है, यहाँ पर अमेरिका, यूरोप का ज्यादा नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो इसके पीछे कारण है। अमेरिका जब इस तरह की कार्रवाइयां करता है ना, तो उसमें सोशल मीडिया का एक बहुत ही अहम रोल होता है। आप याद कीजिए जब 2011 में अरब स्प्रिंग हुई थी और कई सारे अरब देशों में जो तानाशाह थे उन्हें सत्ता से उतार दिया गया था। उस समय फेसबुक का एक अहम रोल था। फेसबुक के जरिए वो पूरी अरब क्रांति हुई थी और उसमें अमेरिका का पूरा इन्वॉल्वमेंट था। कजाकिस्तान के अंदर अब से एक हफ्ते पहले ही सोशल मीडिया बंद कर दी जा चुकी है। अगर अमेरिका यहाँ पर अपने ग्रुपों के जरिए कुछ करवाता तो उसके लिए किसी पड़ोसी देश का सहयोगी होना ज्यादा जरूरी था। अमेरिका का कजाकिस्तान के आसपास भी कोई सहयोगी देश मौजूद ही नहीं है। यहाँ तो चीन है एक तरफ, दूसरी तरफ रूस से लगती हुई बहुत बड़ी सीमा है और तीसरी तरफ छोटे मध्य एशियाई देश हैं जो पूरी तरीके से रशिया के प्रभाव वाले हैं। अमेरिका का वहां पर नामो निशान है ही नहीं। आपको याद ही होगा कि अब से कुछ महीने पहले जब अफगानिस्तान से अमेरिका बेदखल हुआ था, तो अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए वो मध्य एशियाई देश या तो कजाकिस्तान या किर्गिजिस्तान में एक सैन्य बेस चाहता था, लेकिन रूस ने अमेरिका की एंट्री ब्लॉक करवा दी थी। क्यों? क्योंकि जितने भी मध्य एशियाई देश हैं ये सब रूस के प्रभाव वाले हैं और इसीलिए यहाँ पर आरोप लग रहा है रूस पर कि अगर कोई ग्रेट गेम खेलने की स्थिति में है तो वो रूस ही है। हालांकि इसके साथ ही एक जेन्युइन सवाल ये भी उठता है कि रूस को इससे फायदा क्या होगा यूक्रेन में ऐसे दंगे करवाकर। तो इसको लेकर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं जो हाल ही में आई थी। स्क्रीन पर आप देखिए, रिपोर्ट ये भले ही यूक्रेन को लेकर है, लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रशिया की प्लानिंग फिलहाल के लिए ये है कि रशिया से लगा हुआ यूक्रेन का जो इलाका है, जो लगभग आधा यूक्रेन है, उस पर एक रात के अंदर ही एकदम रैपिड रफ्तार से कब्जा कर लिया जाए। तो मान लीजिए कि अगले दिन या एक दो दिन बाद नाटो की फौज आती है यूक्रेन को छुड़ाने के लिए या अमेरिकी फौज आती है, तो वो कर क्या लेंगे? क्योंकि रशिया पाकिस्तान की तरह कहेगा अगर आपने हम पर हमला किया यूक्रेन छुड़ाने के लिए तो हम आप पर परमाणु हमला कर देंगे। और इस परमाणु धमकी से अमेरिका और यूरोप को आखिरकार पीछे हटना पड़ेगा। तो ये पूरी व्लादिमीर पुतिन की रणनीति है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कब्जे के बाद रशिया न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करेगा, जिसकी वजह से अमेरिका को भी पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन आप कहेंगे कि
यूक्रेन के इस मामले का कजाकिस्तान से क्या संबंध, तो बताता हूं। तो इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पुतिन यूक्रेन पर कब्जा चाहते क्यों हैं। दरअसल व्लादिमीर पुतिन की स्थिति इस समय रशिया में काफी कमजोर हो रही है। हालात ये हैं कि पुतिन के खिलाफ कभी भी रूस में बड़े लेवल के प्रदर्शन हो सकते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन इन्हें जबरदस्त सपोर्ट करके आग में घी डालने का काम करेंगे ही करेंगे। और इसीलिए पुतिन को ये रोकने के लिए अपनी पॉपुलैरिटी दोबारा बढ़ानी होगी। और इसीलिए पुतिन हाल ही में रशिया के अलग अलग जगहों पर जाकर ये कह रहे हैं कि हम सोवियत यूनियन जैसा साम्राज्य दोबारा खड़ा करेंगे। और इसीलिए पहले यूक्रेन और अब कजाकिस्तान के अंदर रशियन मिलिट्री का इंटरवेंशन पुतिन की प्लानिंग बताई जा रही है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर चीन का इंटरवेंशन भी हो सकता है क्या चीन यहाँ पर कोई कारस्तानी कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। कारण यह है कि कजाकिस्तान की जो सरकार है वो चीन के साथ अच्छे संबंध रखती है और अभी भी चीन पूरा समर्थन कर रहा है कजाकिस्तान की सरकार का। अब कजाकिस्तान के अनस्टेबल होने से चीन को कोई भी फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, यूरेनियम के दाम बढ़ चुके हैं, जिस वजह से चीन को नुकसान हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर चीन का एंगल नहीं दिखता। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।